हरी और कुसुम बहुत खुश थे। उन्हें बच्चा होने वाला था। पास ही गांव में मेला लगा था। हरी और कुसुम ने उनके आने वाले बच्चे के लिए एक गुड़िया खरीदी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि शादी के 4 साल बाद उन्हें एक खुशी मिलने वाली थी। कुसुम का 6वां महीना चल रहा था। कुसुम अब बच्चे की हलचल महसूस करती थी, लेकिन साथ ही उसे कुछ अजीब से अनुभव भी हो रहे थे। उसे बार बार ये महसूस होता था कि कोई उसे दिन रात घूर रहा है। किसी की परछाई उसका दिन रात पीछा कर रही है। ऐसे अजीब अनुभव उसे होने लगे। हर सुबह वो अपने शरीर पर अजीब से निशान देखती थी। लेकिन आने वाले बच्चे की खुशी में कुसुम और हरी इतने मग्न थे कि उनके साथ होने वाली अनहोनी के उन्हें कोई भनक भी नहीं थी। एक रात कुसुम अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने वो आवाजें गौर से सुनने की कोशिश की और उसने जो देखा तो मानो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मेले से खरीदी हुई गुड़िया अपना सिर जोर जोर से दीवार पर पटक रही थी। ये नजारा देखकर कुसुम के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक गुड़िया रुक गई और उस कमरे में सन्नाटा सा छा गया। कुसुम डर भरी आंखों से बस गुड़िया को देख रही थी। अचानक गुड़िया ने कुसुम की तरफ देखा और हंसने लगी और उस गुड़िया ने कुसुम के ऊपर छलांग लगाई। कुसुम का सपना टूट गया। कुसुम ने दूर रखी गुड़िया की ओर देखा और कहा, हुश, कितना डरावना सपना था। सुबह कुसुम ने आईने में देखा कि उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान थे। उसे लगा कि गर्भावस्था में शरीर पर होने वाले बदलाव होंगे और उसने उन निशानों को अनदेखा कर दिया। आखिर वो दिन आ ही गया। अंदर से आवाज आई, मिठाई बांटो, बेटी हुई है। बच्चे की किलकारी से हरी और कुसुम मानो फूले नहीं समा रहे थे। उनकी खुशी 7वें आसमान पर थी। हरी अपने बेटी को देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। हरी बच्ची को देखने पालने की ओर चलने लगा। मेले से खरीदी हुई गुड़िया उसके हाथ में ही थी। उसने पालने की ओर झुक के अपने बेटी को देखा। हरी के खुशी के आंसू बता रहे थे कि वो कितना खुश था। उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी गुड़िया अपने बेटी के बाजू में रखी, पर कुछ ही पल में उसके चेहरे की वो खुशी चिंता में बदल गई। उसने देखा कि उसके बेटी के गाल पे एक काला निशान है। तभी उसकी नजर बाजू में रखी गुड़िया पे आके रुक गई और जो उसने देखा मानो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने देखा गुड़िया के गाल का निशान मिट गया था और वैसा ही एक निशान उसकी बेटी के गाल पे था। हरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे तो बस पास वाले रामपुर गांव में घटी घटना याद आ रही थी। हरी के एक दोस्त के सुझाव से हरी दौड़ते हुए गांव के बाहर एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को सारी बात बताई। सुबह के समय सुरेश खेत की तरफ जा रहा था। उसे नाली के पास एक बच्चे की लाश दिखी। उसने गांव वालों को उस छोटे से बच्चे की लाश के बारे में खबर दी। गांव वाले अब बहुत डर गए थे। गांव में एक ही दिन एक साथ 2 लाशें मिली, 8 साल के मिंटू और 55 साल के नारंग की। किसी ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
मिंटू के शरीर पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे और उसके सिर में किसी ने कील मार के उसकी हत्या कर दी थी। तभी यशोदा काकी ने कहा, कितनी बेरहमी से मारा है छोटे बच्चे को। इसके शरीर पर तो वैसे ही निशान है जैसे 30 साल पहले। नकुशा, कहीं ये नकुशा तो नहीं? सारे गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। गांव के लोग मिलकर जंगल की ओर चले गए। वहां तांत्रिक को गांव में घटी सारी घटना बताई। तांत्रिक ने कहा, हमें उसे काबू में करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। तांत्रिक के सूचना के अनुसार गांव में यज्ञ की तैयारी की गई। रात को तांत्रिक के आते ही यज्ञ शुरू हो गया। कुछ समय में ही जोरों की हवाएं चलने लगी। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। जोर जोर से बिजलियां गरजने लगी और एक परछाई आने की आहट महसूस होने लगी। गांव वालों ने देखा, तांत्रिक के सामने जो परछाई थी वो और कोई नहीं, हरि की बेटी रीना थी। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तांत्रिक ने और भी कुछ मंत्र फूके और सामने जो नजारा देखा उससे गांव के लोगों के होश उड़ गए। रीना के बाजू में नकुशा की आत्मा थी। तांत्रिक ने मंत्र फूक कर अब उसे भी काबू में कर लिया था। गांव वालों के मन में कई सवाल थे। तभी तांत्रिक ने नकुशा की आत्मा से सवाल पूछे, क्यों आई हो यहां? क्यों मासूम बच्चों की हत्या कर रही हो? क्या नारंग को भी तुमने मारा? ऐसे कई सवाल तांत्रिक ने पूछे, पर नकुशा ने चुप्पी नहीं खोली। तभी तांत्रिक ने कुछ और मंत्र फूके और नकुशा बोल पड़ी। और नकुशा ने जो कहा उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वो कौन सा मकसद था जिस वजह से नकुशा बच्चों को मार रही थी? कौन थी ये नकुशा? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का आखिरी पार्ट। उस रात मैं बहुत रो रही थी। मेरी कोख और मेरा मन दोनों घायल थे। बहुत दर्द हो रहा था। मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? आज मैंने और मेरे ससुराल वालों ने अपनी 8वीं बच्ची की हत्या की थी। जी हाँ, हत्या। मेरे पति ने तो मुझे घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया था। मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, आत्महत्या। बेटे की चाह में मेरे ससुराल वाले अंधे हो गए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, पर उन्हें उनके खानदान को वारिस ही चाहिए था, और ये मेरे बस में नहीं था। उन 8 लड़कियों की मौत मेरे सिर पर तांडव कर रही थी। मुझे तो यहाँ से पहले ही निकल जाना चाहिए था। दरअसल गलती तो मेरी ही थी। मैं ही इस अन्याय को सहती रही, पर मैं अपने घर भी तो नहीं जा सकती थी। मेरे घर वालों को भी तो मैं अनचाही थी। उन्होंने मेरा नाम नकुशा ऐसे ही नहीं रखा था। मैं तो जैसे इस पुरुषवादी समाज के लिए अनचाही थी। मैं उस रात आत्महत्या के इरादे से नदी के किनारे खड़ी थी और कूदने ही वाली थी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने मुड़ के देखा तो वो शख्स किसी दिव्य आत्मा की तरह दिख रहा था।
वो एक अघोरी बाबा थे। उन्होंने कहा, नकुशा, तुम आत्महत्या करके एक और पाप करने जा रही हो। आत्महत्या करने के बजाय तुम अघोरी सिद्धि की साधना करो। इस साधना के जरिए तुम्हें एक दिव्य सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी सिद्धि जिसके जरिए तुम अनेक लड़कियों के प्राण बचा सकती हो। समाज को लगे हुए इस भ्रूण हत्या के शाप को तुम ही दूर कर सकती हो नकुशा। बाबा अंतर्यामी थे। उन्होंने मेरे मन का दुख जान लिया था। उन्होंने आगे कहा, जीवन अमूल्य है, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना। उस अघोरी बाबा के शब्दों ने मेरा मन जीत लिया था और फिर मैंने अघोरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि मुझे तुम कभी नष्ट नहीं कर सकते। मैं कोई भी रूप धारण करके तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराऊंगी। इस गांव के लोगों ने भी माँ की कोख में पड़ते हुए लड़कियों की जान ली है। किसने दी है ये अधिकार तुम्हें? हरी, तुम्हें भी तो लड़का चाहिए था ना? एक लड़की की जान तो तूने ले ली, इसलिए तो शादी के 4 साल बाद तुम्हारी बीवी गर्भवती हुई। तुम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति का प्रकोप तो सहना ही होगा। तुम्हारे इस कृत्य के लिए मुझे तुम्हें सबसे पहले मार डालना चाहिए था, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। अजी सुनते हो? अब उठ भी जाइए। डॉक्टर जूली का फोन आया था। डॉक्टर नारंग अबॉर्शन के लिए 12 बजे आने वाले हैं। कितना डरावना सपना था। ऐसे लग रहा था जैसे सब सच में हो रहा है। क्या क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा सपना? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस एक बहुत बुरा सपना देखा। सरिता, हम इस बच्ची को जन्म देंगे। क्या? पर अचानक कैसे? पर आपको तो लड़का चाहिए था ना? मेरी आंखें खुल गई है। हम कितना गलत करने जा रहे थे। हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने एक बार तो ये गलती की है, फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना सरिता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ हरी। आपने अपना मन बदल दिया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। रीना नाम रखेंगे उसका। डॉक्टर जूली को कॉल करो और उनसे कहना हम अबॉर्शन नहीं करना चाहते। डॉक्टर नारंग को भी इत्तिला करना, हम इस बच्ची को जन्म देना चाहते हैं। डॉक्टर जूली,
ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से हरी ने अपना मन रातों रात बदल दिया? ऐसी कौन सी काली जादू है इस गुड़िया में? ये कैसे मुमकिन है? नकुशा बहन, कल अबॉर्शन है, लेकिन मुझे इस बच्ची को जन्म देना है। उसे बचाओ नकुशा बहन, उसे बचाओ। आप ही उसे बचा सकती है। उसे बचाओ। ये गुड़िया लो और रात को सोते वक्त अपने पति के सर के पास रख दो। देखना, वो दूसरे ही दिन एबॉर्शन के लिए इनकार कर देगा। ये कैसे मुमकिन है? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र ये असलियत में होते भी है क्या? या ये सिर्फ इत्तेफाक है? मेरे माँ ने तो कहा था, पर मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मैं नकुशा इस अघोरी औरत से मिली। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। नाम क्या रखना चाहती हो? कुछ सोचा है? रीना। रीना नाम रखना चाहती हूँ। रीना। ठीक है, कल सुबह तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जा, घर जा। नकुशा बहन, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। नकुशा ने कहा हुआ हर एक लफ्ज सच निकला। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब सच है या सिर्फ एक इत्तेफाक? एक गुड़िया कभी किसी का मन बदल सकती है? नहीं, ये तो सिर्फ इत्तेफाक ही होगा। सरिता, एक चीज तो तुम भूल ही गई। और हाँ, जब तुम्हारा काम हो जाए तब उस गुड़िया के सिर से वो कील निकलना मत भूलना। Trayam